नरक चतुर्दशी कथा। इसे नरक निवारण चतुर्दशी कहा जाता है। इसके पीछे एक पौराणिक कथा है जो इस प्रकार है। रंती देव नाम के एक प्रतापी राजा थे। स्वभाव से बहुत ही शांत एवं पूर्ण आत्मा। इन्होंने कभी भी गलती से भी किसी का अहित नहीं किया। जब इनकी मृत्यु का समय आया तो यमदूत इनके पास आए और इन्हें पता चला कि इन्हें मोक्ष नहीं बल्कि नरक मिला है। तब उन्होंने यमदूत से पूछा कि जब मैंने कोई पाप नहीं किया तो मुझे नरक क्यों भेजा जा रहा है। तब यमदूतों ने उन्हें बताया कि एक बार अज्ञानवश आपके द्वार से एक ब्राह्मण भूखा चला गया था, उसी के कारण से आपका नरक योग है। तब राजा रंती ने हाथ जोड़कर यमराज से कुछ समय देने को कहा ताकि वे अपनी गलती को सुधार सकें। उनके अच्छे आचरण के कारण यमराज ने उन्हें यह मौका दे दिया। तब राजा रंती ने अपने गुरु से सारी बात कही और उपाय बताने का आग्रह किया। तब गुरु ने उन्हें सलाह दी कि वे 1000 ब्राह्मणों को भोज कराएं और उनसे क्षमा मांगें। रंती देव ने यही किया। उनके कार्य से सभी ब्राह्मण प्रसन्न हुए और उन्हें आशीर्वाद के फल से रंती देव को मोक्ष मिला। वह दिन कार्तिक मास कृष्ण पक्ष की 14 का था, इसलिए इस दिन को नरक निवारण चतुर्दशी कहा जाता है। नरकासुर का वध कथा। राक्षस नरकासुर ने भगवान इंद्र को हराकर माता अदिति के कान से बालियां छीन ली थी और प्रगज्योतिषपुर में शासन करने लगा। नरकासुर ने देवताओं और संतों की 16,000 कन्याओं को भी अपनी कैद में कर लिया था। तब भगवान कृष्ण ने नरकासुर का वध किया और सभी कन्याओं को मुक्त करवाया तथा माता अदिति की बालियां वापस उन्हें सौंपा। पुराणों के अनुसार इन कन्याओं ने भगवान कृष्ण को ही अपना पति मान लिया था, अतः भगवान श्री कृष्ण ने उन 16,000 कन्याओं से शादी कर ली। पुराणों के अनुसार भगवान श्री कृष्ण ने कार्तिक कृष्ण चतुर्दशी तिथि को ही नरकासुर का वध किया, इसलिए छोटी दीपावली को नरक चतुर्थी भी कहा जाता है। नरकासुर का वध और 16,000 कन्याओं के बंधन मुक्त होने के उपलक्ष्य में नरक चतुर्दशी
के दिन दीपदान की परंपरा शुरू हुई। बोलो भगवान श्री कृष्ण की जय। रूप चतुर्दशी कथा। हिरण्यगर्भ नामक एक राजा थे। उन्होंने राजपाट छोड़कर तप में अपना जीवन व्यतीत करने का निर्णय किया। उन्होंने कई वर्षों तक तपस्या की, लेकिन उनके शरीर पर कीड़े लग गए। उनका शरीर जैसे सड़ गया। हिरण्यगर्भ को इस बात से बहुत कष्ट हुआ और उन्होंने नारद मुनि से अपनी व्यथा कही। तब नारद मुनि ने उनसे कहा कि आप योग साधना के दौरान शरीर की स्थिति सही नहीं रखते, इसलिए ऐसा परिणाम सामने आया है। तब हिरण्यगर्भ ने इसका निवारण पूछा तो नारद मुनि ने उनसे कहा कि कार्तिक मास कृष्ण पक्ष चतुर्दशी के दिन शरीर पर लेप लगाकर सूर्य उदय के पूर्व स्नान करें तथा साथ ही रूप के देवता श्री कृष्ण की पूजा कर उनकी आरती करें। इससे आपको पुनः अपना सौंदर्य प्राप्त होगा। उन्होंने वही किया और अपने शरीर को पूर्व रूप में पा लिया। तभी से इस दिन को रूप चतुर्दशी के नाम से जाना जाता है। इस दिन सूर्योदय के पूर्व स्नान का बहुत महत्व है। इसके साथ नहाने के बाद सूर्य देव को अर्घ अर्पित करते हैं और श्री कृष्ण की उपासना का भी प्रचलन है। बोलो भगवान श्री कृष्ण की जय।